कई लोग मानते हैं अगर मैं चुप हो जाऊं तो सामने वाला टूट जाएगा, मिस करेगा, रियलाइज करेगा। लेकिन एक अनकंफर्टेबल सच सुनो, साइलेंस उतना पावरफुल नहीं होता जितना इंटरनेट ने बेच दिया है। और आज की वीडियो में हम यही इल्यूजन तोड़ने वाले हैं, साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस और स्टोइक फिलॉसफी के साथ। एंड तक देखना, क्योंकि साइलेंस कब काम करता है और कब खुद को ही नुकसान पहुंचाता है, ये फर्क बहुत कम लोग समझते हैं। वेलकम टू सबलाइम फैक्ट्स, जहां हम मोटिवेशन नहीं, माइंडसेट क्लैरिटी देते हैं, जहां इमोशंस को सप्रेस नहीं, समझना सिखाते हैं। अगर तुम्हें साइकोलॉजी, सेल्फ कंट्रोल और रियल इनर स्ट्रेंथ सीखनी है, सब्सक्राइब कर लो। आजकल एक पैटर्न दिखता है, रिलेशनशिप में टेंशन हुआ, एडवाइस मिली, गो साइलेंट, मैसेजेस बंद, सोशल मीडिया वैनिश्ड, एक्सपेक्टेशन अब वो फील करेगी, लेकिन रियलिटी में अक्सर कुछ भी नहीं होता। और यही कंफ्यूजन पैदा होती है, मैं स्टोइक बन रहा हूं फिर भी असर क्यों नहीं पड़ रहा। कॉन्फ्लिक्ट, व्हाई दिस हर्ट्स। सबसे पहले ये समझो, स्टोइसिज्म इमोशनल विड्रॉल नहीं है, साइलेंस कोई मैजिक वेपन नहीं है। जब साइलेंस गलत जगह से आता है तो वो स्ट्रेंथ नहीं, इमोशनल कंफ्यूजन बन जाता है। और साइकोलॉजी में कंफ्यूजन रेयरली क्रिएट्स अट्रैक्शन, वो डिस्टेंस क्रिएट करता है। कोर्स साइकोलॉजी 1, हाउ द ब्रेन इंटरप्रेट्स साइलेंस। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की एजिंग एंड इमोशनल रेगुलेशन रिसर्च बताती है, ह्यूमन ब्रेन एम्बिग्युइटी को थ्रेट की तरह पढ़ता है। जब आप अचानक साइलेंट होते हो, आपका इंटेंशन क्लियर नहीं होता, सामने वाले का ब्रेन नेगेटिव स्टोरीज फिल करता है। और ज्यादातर केसेस में ये स्टोरी होती है, मे बी ही इज इमोशनली अनअवेलेबल, मे बी ही इज नॉट इंटरेस्टेड, मे बी दिस इज नॉट सेफ। साइलेंस मिस्ट्री नहीं बनता, साइलेंस अक्सर डिस्कनेक्शन सिग्नल बन जाता है। कोर साइकोलॉजी 2, फीमेल साइकोलॉजी एंड इमोशनल सेफ्टी। फीमेल साइकोलॉजी का एक की पिलर है, इमोशनल कंसिस्टेंसी इज सेफ्टी। विमेन अट्रैक्शन को एक्साइटमेंट से नहीं, इमोशनल प्रिडिक्टेबिलिटी से मेंटेन करती है। हार्वर्ड साइकोलॉजी रिसर्च बताती है, पीपल फील क्लोजर टू दोज हु आर इमोशनली रेगुलेटेड, नॉट इमोशनली एब्सेंट। इसका मतलब, calm presence is greater than dramatic silence. Grounded response is greater than strategic ignoring. Stoic philosophy misunderstood. Stoicism कहता है, you cannot control outcomes, you can control responses. लेकिन मॉडर्न कंटेंट ने इसे बना दिया, disappear to dominate. ये स्टोइसिज्म नहीं है, ये अवॉइडेंस है। मार्कस ऑरेलियस ने कभी नहीं कहा, go silent so others suffer. उन्होंने कहा, protect your inner order. Core insight 3, साइलेंस विदाउट इनर ऑर्डर इज एम्प्टी। अगर तुम्हारी साइलेंस के पीछे है हर्ट ईगो, एक्सपेक्टेशन ऑफ रिएक्शन, होप ऑफ वैलिडेशन, तो वो साइलेंस बाहर से क्वाइट है लेकिन अंदर से केओटिक। और लोग केओस फील कर लेते हैं बिना एक शब्द बोले। रियल लाइफ एग्जाम्पल, 2 लोग इमेजिन करो। पर्सन 1 साइलेंस इसलिए क्योंकि अपसेट है, फोन बार बार चेक, माइंड में स्क्रिप्ट्स चल रही हैं, अब वो क्यों नहीं पूछ रही। पर्सन 2 साइलेंस इसलिए क्योंकि ग्राउंडेड है, लाइफ में रिदम है, अगर बात होगी, क्लियर होगी, नहीं होगी, पीस, इंटैक्ट, रिस्पेक्ट। दूसरा आदमी कमांड करता है, साइलेंस नहीं, स्टेबिलिटी अट्रैक्टिव होती है। न्यूरोसाइंस एंगल, brainfacts.org के अनुसार, एज और एक्सपीरियंस के साथ ब्रेन नॉवेल्टी से ज्यादा इमोशनल रेगुलेशन वैल्यू करता है। मतलब ड्रामा धीरे धीरे अनअट्रैक्टिव बनता है, काम कॉन्फिडेंस पावरफुल बनता है। कोर इनसाइट 4, व्हेन साइलेंस एक्चुअली वर्क्स। साइलेंस तब काम करता है जब वो नेचुरल हो, बाउंड्रीज से आए, सेल्फ रिस्पेक्ट से जुड़ा हो, आउटकम से डिटैच्ड हो। साइलेंस फेल करता है जब वो पनिशमेंट बने, टेस्टिंग टूल बने, ईगो गेम बने। साइलेंस इज नॉट पावर, इमोशनल ऑर्डर इज। इफ साइलेंस इज अ स्ट्रेटेजी, इट लीक्स इनसिक्योरिटी, डिटैचमेंट अट्रैक्ट्स, डिसअपीयरेंस कंफ्यूजेस। एस्टोआईसी रिफ्रेम, स्टोइक आदमी कम बोलता है, क्लियर बोलता है, रिएक्ट नहीं करता, वैनिश नहीं करता, वो चेस नहीं करता, लेकिन क्लैरिटी से पीछे भी नहीं हटता। समरी, तो याद रखना, साइलेंस रिस्पेक्ट नहीं बनाता, सेल्फ रेगुलेशन बनाता है, अट्रैक्शन टैक्टिक्स से नहीं आती, इमोशनल मैच्योरिटी से आती है। स्टोइसिज्म कोल्डनेस नहीं है, काम प्रेजेंस है। अब ऑनेस्टली खुद से पूछो, मैं साइलेंट हूँ पीस के लिए या मैं साइलेंट हूँ रिएक्शन के लिए? कमेंट में लिखो। पीस, रिएक्शन नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे।
Why emotional detachment feels scarier than silence.